मैं सभी विमुक्त और घुमंतु जनजातियों को उनके मुक्ति दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये दिन हमें याद भी दिलाता है कि इस समाज के साथ कितना अन्याय हुआ, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और कभी भी पराधीन होकर नहीं जिए, हमेशा आज़ाद होकर जिए। और आज़ादी के इतने साल बाद भी जो अंग्रेज़ों के समय के काले कानून बने हुए थे, जो 1860 से लेकर जो कानून बने और आज तक वही कानून चल रहे थे, आज भी इनको क्रिमिनल और हैबिचुअल ऑफेंडर जो हैं कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है, जो ये 150 साल पुराने कानून है, ऐसे काले कानूनों को बदला जाएगा और नए कानून मेरे को उम्मीद है कि अगले ही सेशन में आएंगे। होम की कमेटी के अंदर इनके ऊपर खुलकर चर्चा हो रही है और ये काले कानून बदले जाएंगे। सर, प्रभारी जी ने अभी बात करी है कि शौचालय बनाए हैं, मगर करनाल के सारे शौचालय तो बंद पड़े हैं। नहीं, उन्होंने आपको जो हम गांव के अंदर देखते थे, आप इसको हर चीज़ को नेगेटिव के अंदर लेके जाओगे तो आप अन्याय कर रहे हैं विषय को। जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पहले हमारी बहनें खुले में शौच में जाती थी, गांव के अंदर आप देखते थे अंधेरे के अंदर, और दिन निकलने से पहले और दिन छुपने के बाद वेट करती थी कब दिन छुपेगा, तो खुले में शौच के लिए जाती थी। हर घर में शौचालय बनाए, ये उसकी बात है। आप यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, यहाँ पर लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए और जो स्थानीय प्रशासन है उनके सुचारू रूप से चले। उस बात को आप इस बात के साथ मत जोड़िए। योजना का विस्तृत रूप देखिए, कितने करोड़ों शौचालय बने हैं। समाज के लोगों देखिए उनकी पीड़ा है, उनके साथ 50 साल के इतने जुल्म हुए, उनके साथ जातियाँ हुई, लेकिन आज आकर इन समाज के अंदर आप देखिए हम स्वयं कार्यक्रमों में आए हुए हैं और इन कार्यक्रमों के अंदर आकर इनको रिकॉग्नाइजेशन भी दिया है। इनका हमारे पहली बार हरियाणा के अंदर DNT बोर्ड बना, बोर्ड के अंदर खुलकर इस समाजों के लिए चर्चा हुई है। 100% इनको न्याय मिलेगा। और काले कानूनों के लिए अमित शाह जी ने अभी इसी सेशन के अंदर विधेयक भी रखा है, जो काले कानून वर्षों से अंग्रेजों के टाइम से इनके ऊपर लागू थे, वो खत्म होंगे। आप सुनने तो 2 मिनट। हाँ, कार्यक्रम जनमिलन सारे कांग्रेसी फील्ड में उतर रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, होना ही चाहिए उनको। और उनको अभी एहसास हुआ है किस तरह से सत्ता में रहते हुए 50 साल उन्होंने जनता को इग्नोर किया है। अभी उनको मिलन के लिए आना ही पड़ेगा, जनता ने उनको सबक सिखाया, आना ही पड़ेगा। हाँ, तो सम्मानित करते हुए मुख्य अतिथि सभी सम्मानित सांसद और विधायकगण और DNT समाज के सभी प्रतिनिधि नेतागण, एक बार फिर जोरदार तालियों से इस बच्चे का, और आप भी अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं ताकि शिक्षा से इनके उज्जवल भविष्य का एक कदम जो है सुनिश्चित हो। क्या कहेंगे सर? किसके बारे में? करनाल जी, करनाल में जो DNT जो 27 बिरादरी के हमारे घुमंत जाति है, इन सभी को लेके एक संगठनी कार्यक्रम रखा गया है और इनके सुख दुख और आगे के भविष्य को लेके बहुत सारी समस्या भी है और बहुत सारी समस्या समाधान भी हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद मैंने अपने भाषण में बताया भी है। तो स्वाभाविक तौर पे इनकी जो समस्या है उनको समाधान करना है, इनके जीवन शैली को सुंदर बनाना है, आगे निकाल के जाना है। मैंने अभी हरियाणा सिविल सर्विस में जो अधिकारी अभी सिलेक्ट हुआ है, एक नौजवान को मैंने पुरस्कृत किया है, मेरे हाथों द्वारा हुआ है। मैं सौभाग्यवान हूँ, मुझे मौका मिला है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके भरोसा है, विश्वास है, और जितना जल्दी इनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो जो सुविधा है देनी चाहिए, हम लोगों ने उस दिशा में काम करना शुरू किया है। और मेरा विश्वास है बहुत कम समय में ये सब समाधान हो जाएगी और सबको साथ लेके चलना, एक ही दिशा में लेके चलना, यही मोदी जी के मंत्र है। इस मंत्र के साथ इनके जो मन में एक विश्वास है मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, निश्चित वो साकार होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सब कुछ जातियां बीच में ऐसी है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है हरियाणा में। हाँ जी, इन्हीं के बीच में कुछ घुमंतु जातियां ऐसी हैं जो अभी तक हरियाणा में रजिस्टर्ड नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको धीरे धीरे हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद ही 2016 में खट्टर साहब ने ही इनके ऊपर जो इनको एक क्रिमिनल जाति के नाते दिखा जाता था, वो एक्ट को समाप्त, हरियाणा पहला प्रदेश है, उस एक्ट को समाप्त किया है। उसके बाद इनके जीवनमान को उन्नयन करने के लिए बोर्ड बनाया गया है। उसके बाद 9000 के आसपास घर की भी उनको देने के लिए, फ्लैट और मकान हो जो भी हो देने का
ऊपर लोग सरकार काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो साथ ही साथ शिक्षा में हो और बाकी सब व्यवस्था में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रमा देवी के माध्यम से एक कमेटी बनाया था। कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया। उस रिपोर्ट में 200 करोड़ रुपया रख के इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जो कि पहले होता ही नहीं था बंदोबस्त, शुरुआत किया है। तो इसलिए शुरुआत हो चुकी है, और जब शुरुआत होता है उसके बाद अपने आप ही जाकर उस जगह में पहुंचता है। पहले तो कुछ भी था नहीं, अब तो कुछ हुआ। आपने अभी मुझे बताया, देख कुछ ही लोग अभी भी रह गया, कुछ ही लोग रह गया, बाकी सब आ चुके हैं। तो उसको भी धीरे धीरे हम लोग जोड़ लेंगे कम समय के अंदर। अभी जैसे नए शेयरों को लाने की बात कही है मोदी जी ने, इतिहास नहीं पता है जी। अभी आप बात कर रहे थे मन से जो लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं उनको इतिहास नहीं पता है। पता तो नहीं है, इसीलिए तो भारत जोड़ने के लिए चल रहा था कि भारत जोड़ चुका है तो दोबारा जोड़ने चलता है। तो ऐसी सोच एक बचपना की सोच दिखाती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ चुका है, सबको पता है। आप भारत को क्या जोड़ना चाहते हो? भारत को तोड़ने की अपनी मनसा जो है वो बार बार आप विदेश में जब जाते हो वही मनसा दिखता है। हर बार आप भारत को छोटा करके आते हो। तो इसीलिए भारत हमारा देश जैसा भी है, मैं मानता हूँ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा हमारे मन भावना होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो। और विशेष करके विदेश जब जाए तो हम किसी भी पार्टी का हो, मेरा भारत महान है, ये मानसिकता रहना चाहिए।